हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग स्लाइड में टेबल, ग्राफ या चार्ट को जोड़ सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें टेबल क्रिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एज वेल कोई ग्राफ है, चार्ट है, कुछ भी है। अगर हमें उसको क्रिएट करना है तो उन स्लाइड्स में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आपको सारी की सारी ऑप्शन इंसर्ट करने के लिए मिल जाएंगे इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन पर, जिसमें आप टेबल ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोज़ एंड कॉलम तक भी इंसर्ट कर सकते हो। इस तरह से क्या होगा कि आप एक ईजिली पीपीटीज के अंदर जो आराम से जो एक अच्छी सी जो है टेबल आराम से क्रिएट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस तरह से हम लोग टेबल इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपनी पीपीटी की स्क्रीन ऑन कर रही हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ, सो दैट कि हम इजीली इसमें जो है अपनी टेबल को ऐड करके देख सकें। तो जैसा कि हमने अभी रीड आउट किया कि इंसर्ट टैब में हमने जाना है। इंसर्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेबल्स का एक अलग से ऑप्शन गिवन है, जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, देर आर मल्टीपल ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग टेबल, यानी कि आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोज एंड कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आई नीड कि मुझे 4 इसमें रोज़ ऐड करने हैं, कॉलम्स ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पर 4 नंबर ऑफ कॉलम्स ले लिए 4 एंड नंबर ऑफ रोज़ मैंने इसमें रख दिया 3। एंड जैसे आप इस पर ओके पे क्लिक करते हैं, आपके पास आपके स्क्रीन के ऊपर एक जो रिक्वायरमेंट आपने पुट की थी रोज़ कॉलम की, उस अकॉर्डिंग एक टेबल क्रिएशन होके आपके पास आ गई है, जिसमें हम कोई भी डाटा टाइप जो है इजीली यहाँ पर जो है टाइप कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे है टेबल में को क्रिएट करना स्लाइड्स के अंदर भी। एंड इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट रीड आउट करें, दैट इज़ स्लाइड्स अगर हम बना रहे हैं उस टाइम अगर हमने कोई ग्राफ रेडी करना है या जिसको हम चार्ट भी बोल सकते हैं, वो रेडी करना है, फिर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। जैसे अभी अपने टेबल का ऑप्शन ट्राई करके देखा है, ठीक है, जिसमें आप इंसर्ट टैब पर ही जाएंगे, वहाँ पर आपको चार्ट ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम लोग के पास चार्ट्स की मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। आपने किस तरह का चार्ट रेडी करना है वो आप डिसाइड करके पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंग आपके पास स्लाइड में एक चार्ट जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड पे जाकर एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हूँ कि मुझे ब्लैंक पे ही अपना चार्ट यानी कि ग्राफ क्रिएट करना है, और इंसर्ट टैब पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन बार पर आपको चार्ट ऑप्शन गिवन है, और जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ चार्ट्स, जिसमें से जो भी रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि आपको इस डाटा के अंदर लाइन चार्ट क्रिएट करना है, फिर लाइन ग्राफ क्रिएट करना है, पाई ग्राफ क्रिएट करना है, बार ग्राफ क्रिएट करना है, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक पाई ग्राफ सेलेक्ट कर रही हूँ, और इस अकॉर्डिंग मैंने जैसे इस पे ओके के पे कर क्लिक कर दिया, और आपके पास अब यहाँ पर एक जो है चार्ट भी क्रिएट हो जाएगा, और साथ में आपके पास डाटा बनाने के लिए एक एक्सेल की शीट भी जो है वो विजिबल हो रही होगी। अब इस एक्सेल शीट विजिबल होने का मतलब है कि आप जो भी ग्राफ रेडी करोगे या इसकी जिस भी ग्राफ के बेस पर आपने इसमें डाटा मेंशन करना है, आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बिकॉज ये जो ग्राफ आपको दिया गया है या चार्ट आपको दिया गया है वो कंप्यूटराइज बना हुआ है ना, कि कंप्यूटराइज जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल था उन्होंने क्रिएट कर दिया। बट इफ़ यू वांट टू चेंज योर डाटा, आप यहाँ पर इजीली डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेंशन स्टेट नेम, लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन किया पंजाब, एंड नेक्स्ट मेंशन मैंने यहाँ पर कर दिया हरियाणा एंड हिमाचल, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल लाइक यूपी, राइट। और यहाँ पर सेल्स अमाउंट भी मैं यहाँ पे जैसे डेसिमल पॉइंट्स में इफ़ यू वांट टू चेंज इन नंबर पॉइंट्स, तो नॉर्मली नंबर पॉइंट्स में भी आप इसमें जो है चेंजेस कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना। तो जैसे जैसे आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि ये सारी जो डिटेल चेंजेस हो रही हैं वो चेंजेस आपको अपने जो पाई चार्ट या ग्राफ में है वो भी मेंशन करके यानी मॉडिफाई करके आपको शो कर रहा है।
तो फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स वाई, एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया है। एंड उसके बाद अगर हम देखें, अगर अपना स्लाइड, आप नोटिस करेंगे कि आपका जो चार्ट है वो रेडी हो गया है। जो भी रिक्वायरमेंट आपने फुल की थी इसमें, जैसे आपने इसमें स्टेट नेम मेंशन किए थे वो मेंशन हो चुके हैं, एंड डाटा जिस भी अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग डाली थी उस अकॉर्डिंग उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। ऊपर आपके पास डिज़ाइन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसमें आप अपनी जो स्टाइल है चार्ट्स के वो आप मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक दिस। आप यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग डाटा मेंशन कर सकते हो, सिटी वाइज आपको प्रॉपरली कंपैरिजन करके जो है डाटा का एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको शो करके दिखा देगा। तो बहुत ही सिंपल वे है, चाहे आप पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हो या फिर आपने कोई ग्राफ इंसर्ट करना है, किसी भी टाइप का, बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी ऑप्शन जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम टेबल में स्लाइड्स में टेबल और ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।